हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए बातचीत करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। देखेंगे क्या सिचुएशन है। दोस्तों, कल की अगर हम बात करें, कल आपने देखा होगा 11 अगस्त 2021 को मार्केट के एंड होते होते इसमें काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिली थी। 47.20 का हाई बना डाला था और 46.90 के ऊपर कल बंद हुआ था 2.29% की तेज़ी के साथ। 5,55,71,095 शेयर्स कल ट्रेड किए गए एनएसई पे और बीएसई के ऊपर 22,08,813 शेयर्स की ट्रेडिंग करी गई। 29,097.61 करोड़ रुपए इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इसका 52 वीक हाई है 69.30 का और लो है 26.75 का। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के कुछ अपडेट हैं, वो अपडेट आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कंबाइंड बेसिस पे डिलीवरी कल के दिन की है 25.8%, जबकि उससे पहले वाले दिन 37.7% है। डिलीवरी में काफ़ी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। दोस्तों, दो अपडेट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, पहली अपडेट तो दोस्तों ये है कि इंदिरा की तरफ से, इंदिरा आपको पता है एक रेटिंग एजेंसी है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के डेट इंस्ट्रूमेंट को लेकर के रेटिंग करी गई है और एक आउटलुक दिखाया गया है। वो क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए, इंदिरा इंडिया रेटिंग्स एजेंसी जो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के जो रेटिंग दिया है ए प्लस की है, इंड ए प्लस, और इसका जो आउटलुक दिया है नेगेटिव आउटलुक है। दोस्तों, ये रेटिंग जो है रेटिंग रेशनल में इंदिरा ने कहा कि ये नेगेटिव आउटलुक मेंटेन किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के, क्योंकि एसेट क्वालिटी चैलेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कंपनी के लिए और कोविड-19 की वजह से तो हो ही रहे हैं, लेकिन स्पेशली इस कंपनी का इस बैंक का एक रिटेल सेगमेंट से जुड़ा हुआ अकाउंट है। इसके अलावा लार्ज टेलीकॉम एक्सपोजर के अंदर, यानी टेलीकॉम सेक्टर के अंदर लार्ज एक्सपोजर होने की वजह से वहाँ से भी एक अनसर्टेनिटी लूम कर रही है। राइट, जैसे कि आपको पता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2.02% की हिस्सेदारी 2.02% अपने लोन का वोडा आइडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी वोडा आइडिया को एक तरीके से लोन दे रखा है। तो वोडा आइडिया के अंदर इस कंपनी का ज़्यादा एक्सपोजर है इस बैंक का। तो वोडा आइडिया के लिए अगर सर्वाइवल के लिए कुछ रिलीफ पैकेज लेके आती है सरकार, तो डेफिनेटली इसके लिए भी एक अच्छी बात होगी। आपने देखा जैसे वोडा आइडिया के स्टॉक में इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा देखने को मिला, एक अच्छी खबर आई, तो इसमें भी हमें जंप देखने को मिली थी। और होपफुली कंपनी के लोग जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, उन सभी का मानना है कि सरकार को यहाँ पे स्टेप इन करना पड़ेगा और सरकार करेगी ही करेगी। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि बैंक जो है इसके लिए प्रोविज़न भी करके रखे। बैंक हालांकि प्रोविज़न करके रखे हुआ है, लेकिन फिर भी ये बैंक के लिए थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा दोस्तों। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए एक नेगेटिव आउटलुक दिया गया है और आपको ये चीज़ जो है पता होना चाहिए। राइट, बैंक हालांकि अगर आप देखें यहाँ पे तो 50 बिलियन रुपीस का जो है एडिक्वेट कैपिटल बफर करके रखा हुआ है किसी भी प्रोविज़न रिक्वायरमेंट्स के लिए, इंक्रीमेंटल प्रोविज़न रिक्वायरमेंट्स के लिए, ताकि ये किसी भी तरीके की लायबिलिटी क्रिएट होती है तो उससे जुड़ी हुई स्ट्रेंथनिंग हो सके और अपने फंडिंग प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने कर रखा है पहले से ही। राइट, तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के। दूसरी चीज़, एक और अपडेट आ रही है दोस्तों, वो ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने इंडियन नेवी के साथ MOU साइन किया है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, टू ऑफर ऑनर फर्स्ट डिफेंस अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में हम बहुत डेप्थ में बात नहीं करेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि ये इंडियन नेवी और उससे जुड़े हुए जो वेटरन होते हैं, यानी जिनके पास काफ़ी सालों का, कई दशकों का अनुभव होता है इंडियन नेवी में,
इन तरीके के जितने पर्सनल हैं इन सभी को सर्व करने के लिए उनके ऑनर और रिस्पेक्ट के लिए ऑनर फर्स्ट एक प्रीमियम बैंकिंग सोल्यूशन होगा जो उन सभी लोगों के लिए ऑफ़र किया जाएगा। इसके लिए बैंक ने MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है। तो दोस्तों ये 2 अपडेट्स थी IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर के। आगे हम लोग बातचीत करते रहेंगे किसी और अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।